दोस्तों जोहार। क्या आपने भी अपने नए राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है सो दोस्तों वो बीएसओ लेवल या डीएसओ लेवल पेंडिंग है, अप्रूव नहीं हो रहा है और आपका जो है सो नया राशन कार्ड नहीं बन रहा है। या फिर आप अपने नाम को जुड़वाने के लिए, अपने बच्चों के नाम को जुड़वाने के लिए राशन कार्ड को अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक पेंडिंग है, अभी तक उसमें कोई भी मूवमेंट जो है सो नज़र नहीं आ रहा है। तो आज का ये खास वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसका यूज करने के बाद आपका जो राशन कार्ड पेंडिंग है बहुत दिनों से या सालों से, वो तुरंत वेरीफाई होगा और आपको जो है सो नया राशन कार्ड तुरंत महीने भर में बन के मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि कैसे आपका जो ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है राशन कार्ड को लेकर वो अभी तक वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले आपको अगर पता होगा कि राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करवाना पड़ता है और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अगर आपका आवेदन सबमिट हो जाता है तो आपको सबमिट होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है सो दोस्तों ऑनलाइन प्राप्त होता है, जिससे आप अपने राशन कार्ड की स्थिति को जान सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे मेरा राशन कार्ड अटका हुआ है और कहाँ पे पेंडिंग है और वहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो उसको उस नंबर का होना जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी नंबर का सारा आगे खेल होने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उस नंबर को आपको रखना है और उस नंबर को जो है दोस्तों अभी एक मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने वाला हूँ, जहाँ से आपको एक जो है सो रसीद मिलने वाला है और उस रसीद का आगे मैं जो है सो प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए झारखंड का जो राशन कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चलते हैं और वहाँ से आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि क्या करना है। तो वो जो पावती रसीद होता है दोस्तों, उसको डाउनलोड करने के लिए और उसका आगे की प्रोसेस जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके अपने मोबाइल पे गूगल को जो है सो खोल लेना है, यानी गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र है उसको खोल लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है राशन कार्ड झारखंड, क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा चेक करते रहता हूँ बहुत सारे लोगों का, तो मेरे में टाइप किया हुआ है, देख सकते हैं। तो इसको राशन कार्ड झारखंड को आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर जैसे ही आप सर्च करेंगे उसके बाद जो है सो दोस्तों आपके पास JSFSS करके जो है सो एक झारखंड राशन कार्ड जो वेरीफाई करता है उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है सो आपके सामने खुल के सामने आएगा। तो फिर उसी को एक बार दबाना है और दबाने के बाद जो है सो राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम आपके सामने जो है सो खुल के आएगा और ये जो है सो डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर अफेयर झारखंड का वेबसाइट है। तो इसको जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको बहुत सारा अनुरोध देखने को मिलेगा, जिस अनुरोध में आपको बहुत सारे ऑप्शन में क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको नया राशन कार्ड बनवाने के लिए या फिर पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे एक जो है सो वेबसाइट उपलब्ध होगा। फिर पंजीकृत उपयोगकर्ता यानी कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो उसके लिए भी है, और यहाँ पे आधिकारिक लॉगिन, ये आपके काम का नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं डेस्कटॉप मोड पे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप मोड पे कर लिया हूँ और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा कि आवेदन की स्थिति जांचे, यानी कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है उसका स्थिति को पहले देखना है कि आखिरकार मेरा जो राशन कार्ड है वो कहाँ पे पेंडिंग है। तो उस पहले इस ऑप्शन में जाना है और जाने के बाद जो है दोस्तों आपसे दो चीज़ पूछा जाएगा जो पहले मैं वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। पहला तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, या फिर जब आप कहीं दुकान से या फिर खुद से अप्लाई किए होंगे राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए या फिर नया राशन कार्ड बनवाने के लिए, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर लगभग 10-12 संख्या का आपको दिया हुआ रहेगा, उसको यहाँ पे डालना है। तो मेरे पास एक जो है सो लाभुक का एक्नॉलेजमेंट नंबर उपलब्ध है, तो मैं उसका उपयोग करके आप लोगों को देखने का प्रयास कराता हूँ।
तो जैसे ही आप एक्नॉलेजमेंट नंबर वहाँ पे डाल के और कैप्चा को डाल के सर्च करेंगे दोस्तों, तो आपका आवेदन का जो स्थिति है वो आप लोगों को दिखा देगा और यहाँ पे दिखा देगा कि पेंडिंग एट बीएसओ, जहाँ भी आपका पेंडिंग रहेगा। बीएसओ का मतलब होता है, आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करता हूँ, बीएसओ का मतलब होता है ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर। तो बीएसओ लेवल का पेंडिंग है, यानी कि आपका जो है सो आपके प्रखंड में ही जो है सो आपका आवेदन जो है सो अभी पेंडिंग है। तो इसको हटाने के लिए और साथ ही दोस्तों डीएसओ लेवल का भी पेंडिंग को हटाने के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। डीएसओ का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये जो आपको स्टेटस दिखा रहा है तो इसको डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपके पास एक सबूत होना चाहिए। और इसको डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के बाद इसको जो है सो हार्ड कॉपी में यानी जीरोक्स इसका निकलवा लेना है। तो चलिए सबसे पहले इसको जो है सो डाउनलोड करते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आगे मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूँ उसमें आपको एक आवेदन लिखना पड़ेगा और उसमें जो है सो बीएसओ को संबोधन करते हुए कि मुझे राशन कार्ड की अति आवश्यक ज़रूरत है, जिससे मैं जो है सो आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहता हूँ, या फिर अबुआ स्वास्थ्य कार्ड झारखंड में भी चल रहा है फ्री इलाज के लिए, तो ये बनवाने के लिए मुझे ज़रूरत है। तो आगे की प्रोसेस में आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक प्रिंटर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये है प्रिंटर का ऑप्शन। तो इस वाले प्रिंटर वाले ऑप्शन पे आपको दबाएंगे, तो जैसे ही इसको दबाएंगे तो आपका जो टोटल पीडीएफ है वो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में आकर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इस पीडीएफ को आप निकालवा कर आवेदन जो आप बीएसओ को संबोधन करके ब्लॉक में जमा करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो बस आवेदन कर देते हैं और उनको लगता है कि उनका राशन कार्ड जो है सो बन जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। आवेदन के बाद जो आपको मिलता है उसको ब्लॉक में जमा करना होता है, तभी जो है सो आगे फॉरवर्डिंग होता है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बस ऑनलाइन करवा दिया हूँ, आगे का प्रोसेस चलते रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे पीडीएफ का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप करके और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये प्रोसेस आपको नहीं आ रहा है तो आप अपना राशन कार्ड नंबर या फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सो अपना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है और उसको जो है सो जीरोक्स करवा लेना है नज़दीकी जीरोक्स वाले दुकान पे। तो जैसे ही इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो वो जो है सो इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। ऊपर सारा डिटेल है, वो ऊपर मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रिवेसी का मैटर है। तो यहाँ पे पेंडिंग एट बीएसओ लिखा हुआ है, तो इसको क्या करना है, आपको जीरोक्स करवा लेना है। और जीरोक्स करवाने के बाद अगर आप एक आवेदन लिखना जानते हैं तो आपको लिखना है आवेदन की सेवा में श्रीमान बीएसओ पदाधिकारी, और वहाँ पे मेंशन करना है और पूरा लिखना है विवरण कि मैं यहाँ से आता हूँ, मेरा गांव का नाम ये है और मुझे राशन कार्ड की जो है दोस्तों वो अति आवश्यक ज़रूरत है, क्योंकि मेरे घर में जो है सो इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड या फिर किसी भी प्रकार का अबुआ स्वास्थ्य कार्ड, किसी भी प्रकार का जो है सो कार्ड नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है कि अपना जो आवेदन है उसको वहाँ पे, और ये जो इसका जो जीरोक्स निकालेंगे उसको जो है सो जाके आपको बीएसओ में, जहाँ पे ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बैठता है, उसके ऑफिस में आपका जो वहाँ पे ये होगा कर्मचारी, उसको दे देना है। और देने के बाद बोलना है कि इसका जो है सो काम हो कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे राशन कार्ड की अति आवश्यक ज़रूरत है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद आपका जो आवेदन है वो बीएसओ से हटकर जो है सो डीएसओ और डीएसओ लेवल का जो है सो पेंडिंग हो जाएगा। डीएसओ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, तो वहाँ पे भी सेम ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से भी आपका राशन कार्ड का जो समस्या है उसका निवारण हो जाएगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना बस राशन कार्ड और या फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई किए हैं उसको मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा और आप बता दीजिएगा, मैं आप लोगों का जो है सो काम कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।